जब वो विनय कर दिए थे तब माननीय मसीहा कांशीराम ने इस बात को सोचा कि जब बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी विलय हो गई तो मैं तो धन्यवाद देता हूं माननीय मसीहा कांशीराम साहब को, माननीय बहन जी को, जिन्होंने वही बाबा साहब का चुनाव निशान हाथी, वही नीला झंडा लेके आज हम सबके बीच में आने का काम किए। ये इनको अगर ज्ञान हो जाए तो इस तरह की बच्चों वाली बचकानी बात नहीं करेंगे। मान्या बहन जी का संघर्ष आप सबको मालूम होना चाहिए कि मान्या बहन जी की उम्र जब 21-22 साल की थी, उस वक्त माननीय मसीहा कांशीराम साहब मान्या बहन जी से मिले थे और मान्या बहन जी से जब मिलने गए थे माननीय साहब, तो मान्या बहन जी लगभग 10-11 बजे का समय था। मान्या बहन जी पढ़ाई कर रही थी। जैसे माननीय साहब बहन जी के घर पहुंचे तैसे बहन जी के पिताजी बहुत खुश हो गए कि माननीय साहब मेरे घर आ गए। माननीय साहब को चाय पिलाओ, पानी पिलाओ। माननीय साहब ने कहा नहीं, हम आपका चाय पानी पीने नहीं आए हैं, हम आपकी बेटी से मिलने आए हैं। आपकी बेटी कहाँ है? जब मान्या बहन जी के पास पहुंचे तो बहन जी 10-11 बजे रात में भी पढ़ाई कर रही थी। तब माननीय साहब ने पूछा कि आप ये बताओ बहन जी का नाम लेकर के कि आप इतनी पढ़ाई करके क्या बनना चाहते हैं? मान्या बहन जी ने कहा हम IAS बनना चाहते हैं। IAS बन करके जो हमारे समाज के ऊपर अत्याचार अन्याय हो रहा है, इसकी लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। तब माननीय साहब ने कहा बहन जी से कि IAS बन के आप समाज की भला नहीं कर सकती हैं, IAS बन करके समाज का उत्पीड़न नहीं रोक सकती हैं, क्योंकि IAS बनने के बाद भी आपके ऊपर सत्ता शासन का दबाव रहेगा। माननीय बहन जी से माननीय साहब ने कहा कि तुम मेरे साथ चलो, इस मिशन मूवमेंट में, महापुरुषों के मिशन मूवमेंट में काम करो। हम आपको इस प्रदेश का मुख्यमंत्री, इस देश का प्रधानमंत्री बनाएंगे, तब आप करके अपने दलित समाज को न्याय दिला पाओगे। और जब पहली बार माननीय बहन जी मुख्यमंत्री बनी तो आपको जानकारी होना चाहिए कि माननीय बहन जी के मुख्यमंत्री बनने के पहले हम लोग अपनी माँ की गोद से इंसान के रूप में जन्म तो लेते थे, लेकिन हमको जानवर से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर किया जाता था। तालाब में जानवर पानी पी सकता था, लेकिन हम इंसानों को पानी पीने का मौका नहीं मिलता था। हम अपने घर पर भी, अपनी कुटही चारपाई पर भी बैठे रहते थे। कुछ ऐसे सामंतवादी लोग आते थे जिनके सामने हमें खड़े होकर के जमीन में बैठना पड़ जाता था। लेकिन ये देन है बाबा साहब के संविधान की, ये देन है माननीय कांशीराम साहब के संघर्षों की, ये देन है बहन कुमारी मायावती जी की, जो आज हम चौराहे पर हमारा नौजवान बुलेट से बैठ करके मोस्ट टाइट करके चल रहा है, ये किसी और की देन नहीं, शेर की बहन कुमारी मायावती। आज ऐसे नादान लोग क्या कहते हैं? ऐसे नादान लोग कहते हैं कि मान्या बहन जी AC में बैठी हैं, मान्या बहन जी संघर्ष करने नहीं है। किसी भी बहन का कोई भी भाई इतना नालायक नहीं हो सकता कि 70-75 साल की उम्र में अपनी बहन को रोक करने के लिए कहेगा। और अगर इस तरह से कोई बोल रहा है तो निश्चित मान लीजिए वो समाज का हितैषी नहीं हो सकता, वो समाज के लिए काम नहीं कर सकता। हमारी बहन कुमारी मायावती जी ने 22 साल की उम्र से संघर्ष कर रही है। आज बहन जी की उम्र 70 साल से ज्यादा है, लेकिन इसके बाद भी बहन जी आज भी रात दिन हम लोगों के लिए चिंतित है, क्योंकि आज हम जब सत्ता में नहीं है तो हमारे लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुल्म हो रहा है, जाति हो रही है, हमारी जमीनें छीनी जा रही है।
हमारी बहन बेटियों के ऊपर अत्याचार हो रहा है, हमारी नौकरियों को छीना जा रहा है, हमारे सरकारी विभाग जहां आरक्षण है उसको खत्म किया जा रहा है। ये निश्चित है, इसलिए हमें बहुजन समाज को हुक्मरान बनाना जरूरी है। माननीय मसीहा कांसी राम साहब कहते थे कि जिस समाज के लोग हुक्मरान होते हैं उस समाज के ऊपर कभी अन्याय अत्याचार नहीं। आज अगर हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, तो इसकी देन है कि हम सत्ता से बाहर हो गए। मेरे सम्मानित साथियों, माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने अपने जीते जी लक्ष्मण मेला मैदान में एक रैली करने का काम किए थे और उस रैली में माननीय बहन जी ने कहा था, उस रैली में माननीय मसीहा कांसी राम साहब ने कहा था, यार मैंने देश के लाखों लोगों को इसलिए इकट्ठा किया हूं कि आज मुझे ये फक्र है, आज मुझे ये फक्र है कि जो आपकी नेता हैं, बहन कुमारी महावीर जी के बारे में हमें आज पूरा भरोसा हो गया है। किसने कहा? माननीय साहब ने कहा हमें पूरा भरोसा बहन जी पर हो गया है कि बहन जी बहुजन में जन्मे संत गुरुओं महापुरुषों की विचारधारा को लेकर के आगे चल सकती हैं। मुझे भरोसा है कि बहन जी दबे कुचले समाज के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ, दबे कुचले समाज साथ अन्याय होगा तो उसके खिलाफ लड़ सकती हैं। इसीलिए माननीय साहब ने लाखों लोगों के बीच में कहा कि आज मैं पूरी तरह से बहुजन समाज पार्टी का और अपना उत्तराधिकारी बहन कुमारी मायावती जी को घोषित करता हूं। इसलिए कहा माननीय साहब अपने जीते जी उत्तराधिकारी घोषित करके गए हैं, लेकिन यहाँ कुछ लोग नकली चेला बन गए। नकली चेला कहते हम माननीय साहब के चेला हैं। एक चीज बताओ, बीएसपी का गठन किसने किया? बोलो, किसने किया? क्या माननीय साहब का कोई चेला माननीय साहब की बनाई हुई पार्टी को खत्म करने की साजिश कर सकता है? कर सकता है? क्या माननीय साहब के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी, माननीय साहब का कोई चेला, माननीय साहब के द्वारा बनाए गए उत्तराधिकारी बहन जी का विरोध कर सकता है? क्या कर सकता है? अगर कर रहा है तो वैसे लोगों से सावधान रहना। माननीय मसीहा कांसी राम साहब कह करके गए थे कि मेरे ना रहने के बाद अगर आपके घर पर, ध्यान दीजिएगा माताओं बहनों, माननीय कांसी राम साहब कह के गए हैं कि मेरे ना रहने के बाद अगर कोई व्यक्ति नीले रंग के झंडे में हाथी छपा हुआ निशान अगर लेकर के आपके घर आ जाएगा तो मान लेना माननीय कांसी राम आपके घर आए। ये कौन कहते गए हैं? हमारे मसीहा माननीय कांसी राम साहब।